एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है। सऊदी कतर की दूरी से किसे फायदा, किसे नुकसान? आईएसआईएस के यार क्यों बन गए आपसी दुश्मन? आतंकवाद के खिलाफ कितने चेहरे बदलेगी दुनिया? ईरान में हमला, ब्रिटेन पर अटैक। As both Israel and America face common threats from ISIS and other terrorist groups to countries like Iran that sponsor terrorism and fund and foment terrible violence, not only here, but all over the world. मोदी की फटकार से कब सीखेगी दुनिया? आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष एससीओ के सहयोग का अहम भाग है। क्या कतर के पर कतरने से पूरा होगा मोदी मिशन? बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन जवाब इसका बहुत मुश्किल है। क्या ऑपरेशन कतर से पूरा होगा मोदी मिशन? आपके साथ मैं ज़ोबिका लियाकत। 12:30 बज रहे हैं। आज अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया एक युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये युद्ध आतंकवाद से है, और ध्यान देने की बात यह है कि युद्ध के इस मैदान में अलग अलग मोर्चे तैयार हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस लड़ाई की खेमेबंदी में ये समझने की कोशिश करें कि आखिर भारत आज कहां खड़ा है। दरअसल दुनिया के किसी कोने में जब तोप गरजती है तो उसकी आवाज हर जगह सुनाई देती है, और दुनिया के किसी भी कोने में जब इंडिया बोलता है तो यह आवाज भी चारों ओर सुनी जाती है। इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि भारत से 2500 किलोमीटर दूर मौजूद कतर के पर क्यों कतरे गए हैं, और क्या ऐसा करने से आतंक के खिलाफ जारी मोदी का मिशन पूरा हो पाएगा? सऊदी किंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की इस तस्वीर को एक बार फिर से देखें। पहले ट्रंप बाएं हाथ से पानी पीते हैं, लेकिन सऊदी किंग के टोकने पर वे पानी दाएं हाथ से पीने लगते हैं। ट्रंप की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। इन तस्वीरों का सांकेतिक मतलब समझिए। तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब ने कतर के खिलाफ साजिश कर दी? सऊदी अरब जो एक वहाबी देश है और जो कि विश्व में सबसे बड़ा आतंकवाद की फंडिंग करता है, वहाबी आइडियोलॉजी को बढ़ाता है और ऐसे वोलेटाइल मदरसों को मदद देता है जो कि आतंकवाद का बढ़ावा करते हैं। अगर वो किसी के खिलाफ अमेरिका को मिला के ये कहे कि ये फंडिंग कर रहा है और कतर फंडिंग कर रहा है और सऊदी अरेबिया नहीं कर रहा है, तो ये साजिश है। आगे आपको बताएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कतर के पर कतरे जा रहे हैं, लेकिन पहले ये समझिए कि ये खबर भारत के लिए क्यों अहम है। कहीं भी आतंकवाद से जुड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया हिलती है। आतंकवाद पर कहीं भी इंडिया बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। समय की मांग है कि हम स्पेसिफिक घटनाओं की चर्चा से ऊपर उठ करके आतंकवाद ये मानवता का भयंकर दुश्मन है, ये मानवता को नष्ट करेगा। मानवतावादी सभी शक्तियों ने एकत्र आकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, तभी जाकर के इतने बड़े भयंकर संकट से हम मानवता को बचा पाएंगे। भारत खुद भी लगातार आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ
पूरी दुनिया को एकजुट करने में लगा हुआ है। ऐसे में कतर के साथ जो हो रहा है उसे समझना जरूरी है। दरअसल सऊदी अरब, इजिप्ट, बहरीन, यमन, लीबिया और यूएई ने कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। 6 अरब देशों ने कतर पर कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हालांकि कतर ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी सीमा भी बंद कर दी है, जिसकी वजह से कतर में आने वाली 40% खाने पीने की सामग्री और दूसरी जरूरी चीजें रुक गई हैं। कतर से उड़ान भरने वाली और वहां पहुंचने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। आधुनिक दुनिया गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की परिभाषाओं में बटी हुई है और अब आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले बड़े बड़े देशों को ये डर सता रहा है कि कहीं वो अपने घर में भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच की आग का शिकार न हो जाएं। लेकिन कतर पर कार्रवाई से कुछ हासिल होगा क्या? यशस्विका मल्होत्रा के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और एक बात हमें यह भी समझनी होगी कि भारत के लिए असल टेंशन और चिंता कतर में रहने वाले भारतीयों को लेकर है। हजारों भारतीय हर हफ्ते हवाई यात्रा के लिए कतर एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कतर के खिलाफ कार्रवाई से हालात बहुत ज्यादा नहीं बिगड़े हो सकता है कतर के लिए उड़ानें बंद ना हो, लेकिन यात्रा लंबी और महंगी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि सीधे सीधे ना सही, लेकिन दूसरे तरीके से भारत के सामने कुछ और मुश्किलें खड़ी हो जाए। सऊदी अरब और उसके साथी देश कतर को खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा मान रहे हैं। तो क्या इसकी असली वजह आतंकवाद है? देख लो, फंडिंग में जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है तो सारी उनके हाथ में बिल्कुल उसके दोनों मुल्क है, जैसे सऊदी अरेबिया और कतार भी है, यूएस भी है, तुर्की भी है, इजराइल का, ये सारे लोग हैं, उन्होंने मदद की जब तक अरब स्प्रिंग शुरू किया था। अरब स्प्रिंग की बात है, देख लो लीबिया का क्या हालत बना रखा है, लीबिया का, यमन है, सीरिया, इराक में, वो पूरी सारी दुनिया मालूम हो गया था ये किसके हाथ में। और ऑल्सो ये तो हिलेरी क्लिंटन खुद बताया था, ये सऊदी अरेबिया और कतार दोनों मुल्क में उन्होंने खुद सपोर्ट किया आईएस के लिए, अलकायदा और रेडिकल एलिमेंट्स। तो कतर पर कार्रवाई क्यों? क्या इसलिए कि कतर के ईरान के साथ संबंध सऊदी अरब को हजम नहीं हो रहे हैं, या बात कुछ और भी है? दरअसल कतर अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले तेजी से अलग पहचान बना रहा है। कतर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल और गैस रिजर्व है, जो अमेरिका और सऊदी अरब के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कतर का वेल्थ फंड 338 अरब डॉलर से ज्यादा है, जिसमें रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट एसेट्स शामिल हैं। वहां वॉक्सवैगन जैसी कंपनियों का पैसा भी लगा हुआ है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में है। वहां से अमेरिका आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कतर का जो पेट्रोलियम का उसके जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स पर इन लोगों की निगाह है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कतर से 95% हमारा पेट्रोलियम का इंपोर्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल आउट कतर को करना यह सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी हिमाकत है, और इसमें अमेरिका शामिल है। वो कतर को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ये टोटल एम यही पर है। कतर से जुड़ी कुछ और अहम बातों पर ध्यान दीजिए। उस पर पाबंदी के बाद क्या हुआ? कतर एयरवेज करीब 150 अलग अलग जगहों पर उड़ान भरती है, लेकिन एयर स्पेस में घुसने पर लगी पाबंदी की वजह से कतर एयरवेज के विमान जमीन पर खड़े हैं। इस कदम से कतर की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि वहां का एविएशन सेक्टर कतर की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। कतर 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का होस्ट है, जिसके लिए 8 अलग अलग स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन प्रतिबंध की वजह से कतर में जरूरी मटेरियल्स नहीं आ पाएंगे, यानी इन सभी प्रोजेक्ट्स में देरी होने की आशंका है। क्या कतर पर प्रतिबंध से दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाएगा?
कतर पर कार्रवाई से कैसे दुनिया से आतंकवाद का सफाया होगा? पाकिस्तान पर कार्रवाई से दुनिया से आतंकवाद के सफाया होने के कुछ चांसेस हैं। और अमेरिका और सऊदी अरेबिया ये देश इस बात को नहीं समझ रहे हैं, और पाकिस्तान को चीन, अमेरिका, सऊदी अरेबिया जितनी इमदाद है उतनी दे रहे हैं। दरअसल जानकार इस पूरे मामले को ईरान के साथ जोड़कर देख रही हैं। सऊदी अरब और यूएई मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन का दर्जा देते हैं, लेकिन आरोप है कि कतर ने इस संगठन के सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप में वहां पर उन्होंने पूछ किया था सऊदी अरेबिया के लिए, उन्होंने अरब इस्लामिक समिट भी करा दिया था, उन्होंने खुद सऊदी का स्टैंड ले गया था, ये तो कतार खत्म करना चाहिए, उसके लिए मुस्लिम ब्रदरहुड सपोर्ट करना चाहिए, बंद करना चाहिए। यानी मतलब ये मुस्लिम ब्रदरहुड, ये पॉलिटिकल इस्लाम जो चैलेंज है, जो सऊदी अरेबिया के लिए खुद मांग रही, लीडिंग अरब नाटो अलायंस, सुन्नी मेजोरिटी है, जिहादिस्ट जैसे वो मांग रहे एंटी ईरान ब्लॉक बनाने के लिए, वो जो ट्रंप खुद बताया था, वो उन्होंने ये भी चैलेंज है सिर्फ कतार में चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि कतार में काफी सपोर्ट किया मुस्लिम ब्रदरहुड है। सऊदी अरब का आरोप है कि कतर बहरीन और सऊदी के कतिफ प्रांत में ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों और अलगाववादियों की मदद कर रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब, इजिप्ट, बहरीन और यूएई ने ये कदम ईरान के साथ बढ़े हुए तनाव के बीच उठाया है। यशस्विका और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहाँ पर जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं उनको सीधी ये सऊदी अरब की साजिश नजर आ रही है, जो अमेरिका के साथ कतर पर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका अब ये कह रहा है कि थोड़ा सा ढील दे देना चाहिए सऊदी अरब को, पूरी तरीके से रिश्ते जो है नहीं तोड़ने चाहिए।